अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इकोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, हैबिटेट और डाइवर्सिटी। अब आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया की डायग्राम एग्जाम में आ सकती है ड्रॉ करने के लिए। अब अगर हम बैक्टीरिया पे बात करें तो बैक्टीरिया है क्या? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा यूनिसेल्युलर है। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर को हम थ्री मेन हेडिंग्स में कवर करेंगे। फर्स्ट है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है पार्ट ऑफ एनिमल जो कि कनेक्टेड हो उसकी मेन बॉडी से। ठीक है, एनिमल की मेन बॉडी है, इससे जो पार्ट्स कनेक्टेड होंगे इनको हम कहेंगे अपेंडेजेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में फर्स्ट हेडिंग क्या होगी? अपेंडेजेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे कवरिंग्स, सेल कवरिंग्स के बैक्टीरियल सेल में कितनी तरह की कवरिंग्स मौजूद है। थर्ड हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक रीजन कि बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट हम बात करें अबाउट अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में हमने पढ़ना है फर्स्ट फ्लैचुला, सेकेंड है पिलाई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बैक्टीरियल सेल को देखें तो यहाँ पर जो सिंगल और लार्ज प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं फ्लैचुला। फ्लैचुला का फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरियल सेल को लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में। ठीक है, ये फ्लैचुला का फंक्शन है। सेकेंड है पिलाई। अब बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर हमें मल्टीपल स्मॉल प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, अपेंडेजेस दिख रहे हैं। ये कैसे हैं? ये स्मॉल है और मल्टीपल है, इसे हम कहते हैं पिलाई। यहाँ पर ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? पिलाई। पिलाई का फंक्शन होता है नंबर 1 फ्लोटिंग, कि जब बैक्टीरिया वाटर में है तो ये इसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। नंबर 2 है एडिशन, बैक्टीरियल सेल को सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है। नंबर 3 है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? दो बैक्टीरियल सेल है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। नंबर 1 सेल, नंबर 2। नंबर 1 सेल क्या करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा इस नंबर 2 सेल में, सेकंड बैक्टीरियल सेल में। इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होती है इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है ये किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होगा? ये पिलाई के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पिलाई के ज़रिए कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, तो पिलाई का रोल है कॉन्जुगेशन में भी। अपेंडेजेस समझ आ गए। फ्लैचुला लार्ज होगा, सिंगल होगा। पिलाई मल्टीपल होगा और स्मॉल होगा। हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कवरिंग्स के बैक्टीरियल सेल में कौन सी कवरिंग्स मौजूद होंगी। नंबर 1 है कैप्सूल या फिर स्लाइम। ठीक है, कैप्सूल या फिर स्लाइम। इसके आगे लिखे प्लस माइनस, मतलब ये है कि ये कुछ सेल्स में होंगे और कुछ बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होंगे। अच्छा, अब कैप्सूल और स्लाइम ये बना हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक तरह का केमिकल मॉलिक्यूल है जिससे मिलके कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल और स्लाइम बने हुए होंगे। ठीक है, अब अगर किसी बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल या फिर स्लाइम है तो ये आउटर मोस्ट होगा, मतलब ये सबसे बाहर मौजूद होगा। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद होगा और कुछ में स्लाइम होगा। अब यहाँ पर जो कैप्सूल है इसका स्ट्रक्चर टाइट स्ट्रक्चर है, मतलब ये टफ है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है। जबकि स्लाइम ये सॉफ्ट सा है, जेली लाइक। अब अगर कैप्सूल की बात करें तो ये सेल वॉल, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, इसके अराउंड ये कैप्सूल की लेयर है।
कि कैप्सूल की लेयर होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो स्टिकी हो जाएगा। ये कैप्सूल सेल वॉल के साथ मिलकर बैक्टीरिया को एक गमी नेचर देता है, स्टिकी नेचर देता है। जबकि स्लाइम ये देखो, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये स्लाइम की लेयर है, ठीक है। हमने पढ़ा कैप्सूल कैसे हार्ड है, टफ है, तो इसका एक रिजिड शेप होगा। जबकि स्लाइम कैसे जेली लाइक है, सॉफ्ट से स्ट्रक्चर है, तो इसका कोई रिजिड शेप नहीं होगा। ये स्लाइम है, ये भी कहाँ मौजूद है, सेल वॉल के बाहर मौजूद है। कैप्सूल कहाँ मौजूद है, सेल वॉल के बाहर। जिन सेल्स में भी कैप्सूल स्लाइम होगा वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा, ठीक है। अब स्लाइम होने की वजह से सेल वॉल कैसा हो जाएगा, बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, सेल वॉल के साथ मिलकर स्लाइम बैक्टीरिया को स्लिपरी नेचर देता है। अब कैप्सूल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैप्सूल हमने पढ़ा कैसा है, हार्ड है, टफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, उसके एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, और ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक। इसके अलावा जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करना मुश्किल होता है, उनको किल करना इतना इजी नहीं होता है, किल करना उनको मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर कैप्सूल की लेयर है, और कैप्सूल की लेयर होने की वजह से जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उन बैक्टीरियाज को WBCs इतना इजीली किल नहीं कर सकते, ठीक है, उनको इतना इजीली इंजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी ज़्यादा होती है। पैथोजेनेसिटी मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिस करवाना, मतलब कि इन्फेक्ट करना, डिजीज़ कॉज करना। तो जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं वो ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि उनको किल करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ा कैप्सूल बना रहा है और स्लाइम बना रहा है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एडिशन में हेल्प करता है, एडिशन ऑफ बैक्टीरिया। अब एडिशन ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि दो बैक्टीरियल सेल को एक साथ ज्वाइन करके रखता है, ठीक है, एडिशन में हेल्प करता है, और इस तरह से बायोफिल्म फॉर्म करता है। बायोफिल्म क्या है, देखो ये बहुत से बैक्टीरिया हैं जो एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, इनके ऊपर ये ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग आ गई, इसे हम कहेंगे बायोफिल्म, ठीक है। बायोफिल्म क्या है, जब बहुत से बैक्टीरिया एक साथ रह रहे होंगे, अडहेर होके, अटैच होके, और उनके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी ग्लाइकोकैलिक्स की, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बायोफिल्म, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम में बना है ये कैप्सूल है, जो ग्रीन कलर की कवरिंग है ना, ये क्या है, ये कैप्सूल है। नेक्स्ट जो कवरिंग होगी कैप्सूल से अगर हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। सेल वॉल को हमने डिटेल में पढ़ना है तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने वहाँ देखना है। अच्छा, अब सेल वॉल से अगर हम मज़ीद अंदर की तरफ आएंगे तो हमें मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन उसी तरह से होगा जैसे कि बाकी सेल्स में होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर का कैप्सूल था, जो ब्लैक कवरिंग है वो है सेल वॉल, और जो अंदर ब्लू कवरिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये हर बैक्टीरियल सेल में होगा, जबकि कैप्सूल और स्लाइम ये एडिशनल कवरिंग्स हैं, ये कुछ बैक्टीरियल सेल्स में होंगी और कुछ में नहीं होंगी। हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्मिक रीजन, हमने अपेंडेजेस देख लिया, हमने कवरिंग्स देख ली। अब इन कवरिंग्स के अंदर क्या मौजूद है, कवरिंग के अंदर जो फ्लूइड लाइक मटीरियल होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जिस तरह से बाकी दूसरे सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब इस साइटोप्लाज्म में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं ये हमने देखना है। नंबर 1 है न्यूक्लियोइड। देखो जैसे हर सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है उसी तरह से बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड।
जो कि बैक्टीरिया का डीएनए होता है। अब इस न्यूक्लियोइड के अलावा बैक्टीरियल सेल के पास एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए होता है, इसे हम कहते हैं प्लास्मिड। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है सर्कुलर डीएनए, ये क्या है, प्लास्मिड है। प्लास्मिड का रोल होता है कॉन्जुगेशन में। अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरियल सेल अपना जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करता है। तो ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा? प्लास्मिड को ट्रांसफ़र करेगा थ्रू पिलाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये प्लास्मिड का एक रोल हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर लास्ट चैप्टर में याद हो, वायरस वाले चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपना जीनोम उसमें डालता है और फिर ये बैक्टीरियोफेज का जीनोम आकर बैक्टीरियल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ आके बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल अटैच हो गया। तो ये किसके साथ इनकॉर्पोरेट होगा? अटैच होगा प्लास्मिड के साथ। ठीक है, याद हो तो वहाँ पर हमने सर्कुलर डीएनए बनाया था। सर्कुलर डीएनए कौन सा है? प्लास्मिड है। इसके अलावा प्लास्मिड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है एंटीबायोटिक से भी। नंबर 3 है राइबोसोम्स। अब क्योंकि सेल में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए सेल को चाहिए एंजाइम। एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? कौन से बायोमोलिक्यूल के? प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि सेल में प्रोटीन बनाना है, सेल को प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है सेल में? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होगी वहाँ पर सेल में राइबोसोम्स होंगे। तो बैक्टीरिया में भी क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, एंजाइम चाहिए, तो इसीलिए बैक्टीरियल सेल में भी राइबोसोम होगा। राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बैक्टीरियल सेल में होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने साइटोप्लाज्म देखा, यहाँ पर हमने कहीं पर भी न्यूक्लियस नहीं देखा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का डीएनए, वो साइटोप्लाज्म में एक जगह पर मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड हमें ऑर्गेनल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो राइबोसोम यहाँ पर हमें मिलेगा क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और इसका काम है कि ये प्रोटीन फॉर्म करे। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो 70 सेवेंबर्ग यूनिट का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये होता है 80 सेवेंबर्ग यूनिट का। तो ये डिफरेंस है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि बैक्टीरियल राइबोसोम कितने सेवेंबर्ग यूनिट का है? तो 70, और यूकैरियोटिक जो है वो 80 का है। नेक्स्ट आ जाओ मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या हैं? मीजोसोम्स सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है। ये सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अंदर फोल्ड हुई हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मीजोसोम। मीजोसोम के कई सारे फंक्शंस हैं। मीजोसोम का रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में और एक्सपोर्टेशन में। डिफरेंट सब्सटेंसेस की एक्सपोर्टेशन में, डिफरेंट मटेरियल को ये एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ तक समझ आ गया स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। अब हमने पढ़ना है सेल वॉल डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ म्यूरिन। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है म्यूरिन से, जो कि एक मिक्सचर है 2 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। 2 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का मिक्सचर है म्यूरिन, जिससे बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ है। अब कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं? नंबर 1 है पेप्टाइडोग्लाइकेन, नंबर 2 है लाइपोग्लाइकेन। पेप्टाइडो मीन्स अभी हमने बात की प्रोटीन, और ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो डाइसैकेराइड है। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है वो है लाइपोग्लाइकेन, मतलब लिपिड और शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो म्यूरिन कंपाउंड है ये स्पेसिफिक है फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ही हमें सेल वॉल इन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ मिलता है। बाकी यूकैरियोट्स में सेल वॉल की कॉम्पोजिशन
कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। सेकेंड है फंक्शन, क्या है इसका, प्रोवाइड लाइगेंड्स। इट मीन्स कि सेल वॉल अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं सेल वॉल के ऊपर, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। किसके अटैचमेंट में? वायरस, जैसे कि बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा था लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में, कि वो आकर बैक्टीरियल सेल पे अटैच होता है। बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल पर मौजूद रिसेप्टर्स पे अटैच होता है। तो सेल वॉल लाइगेंड प्रोवाइड कर रहा है अटैचमेंट के लिए वायरसेस की। और नंबर 2 एंटीबायोटिक्स, जो भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो जाकर बैक्टीरिया को किल करती है। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक जाके सेल वॉल को टारगेट करती है, कुछ जाके प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को भी जाकर रिसेप्टर पर अटैच होना होगा, और वो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं? वो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल पर मौजूद हैं। तो सेल वॉल क्या कर रहा है? लाइगेंड प्रोवाइड कर रहा है अटैचमेंट के लिए, वायरस के अटैचमेंट के लिए नंबर 1, और नंबर 2 एंटीबायोटिक्स की अटैचमेंट के लिए। नाउ हमने बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर और उसकी कॉम्पोजिशन की बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक कैटेगरी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या है और ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो, ग्राम जो है एक स्टेनिंग का मेथड है। स्टेन का मतलब ये होता है कि हम जब भी किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका कोई अपना कलर नहीं होता, तो हमें कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट। अब हमने क्या करना है? उस सेल को विजुअलाइज करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उसको स्टेन करते हैं, उसको कलर देते हैं एक तरह से, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ कलर्स डालेंगे ताकि डिफरेंट पार्ट्स सेल के हमें डिफरेंट कलर के दिखें, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ग्राम क्या है? कि स्टेनिंग का मेथड है, ग्राम स्टेनिंग। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग में स्टेन हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप में वो हमें दिख रहे होते हैं पर्पल कलर के। उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम स्टेन नहीं लेते, ठीक है, ग्राम स्टेन नहीं लेते। वो हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप में पिंक कलर के। इन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका पूरा स्टेप होता है ग्राम स्टेनिंग का, ठीक है। शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट होता है, इसमें हम ऐड करते हैं क्रिस्टल वैलेट कलर, क्योंकि बुक में वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। क्रिस्टल वैलेट हम इसमें डालते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें हम डालते हैं आयोडीन, फिक्सेशन के लिए कलर फिक्स हो जाए। थर्ड होता है अल्कोहल। फोर्थ नंबर पे हम डालते हैं सैफरन। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, वो इस क्रिस्टल वैलेट का कलर ले लेगा, ठीक है। क्रिस्टल वैलेट का कलर वो ले लेगा, और फिर आगे जाकर जब इसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे, अल्कोहल ऐड करेंगे, सैफरन ऐड करेंगे, तो ये कलर डिसअपियर नहीं होगा, ठीक है, वॉश आउट नहीं होगा, और हमें लास्ट में ये बैक्टीरिया पर्पल दिखेगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वैलेट का कलर नहीं लेता, ठीक है। इसमें हमने क्रिस्टल वैलेट डाला, फिर जब इसमें अल्कोहल डालते हैं ना, तो ये वॉश आउट हो जाता है, जो स्टेन था वो वॉश हो जाता है। इस स्टेज पे बैक्टीरिया हो जाता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, वो जो कलर आया था वो वॉश हो गया। अब इस पर हम डालते हैं सैफरन। सैफरन डालने की वजह से हमें ये बैक्टीरिया अब दिखता है पिंक। तो जो पिंक कलर आता है वो क्रिस्टल वैलेट का नहीं होता, वो सैफरन का होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि क्रिस्टल वैलेट कलर जो है ग्राम पॉजिटिव ले रहा है और ग्राम नेगेटिव नहीं ले रहा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेल वॉल का डिफरेंट है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है ये थिक है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिन है। तो ग्राम पॉजिटिव का थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या करता है? क्रिस्टल वैलेट को वॉश आउट नहीं होने देता। और क्योंकि ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन के, तो यहाँ से क्रिस्टल वैलेट का कलर वॉश आउट हो जाएगा। जब इसमें हम अल्कोहल डालेंगे तो ये
वॉश आउट हो जाएगा और बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका सेल वॉल का रीजन है जहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, और ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन भी है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लाइपो प्रोटीन की, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड और लाइपोप्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में लिपिड और लाइपोप्रोटीन का कंटेंट कम होता है क्योंकि इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज़्यादा रिजिड होते हैं, रिजिड और लेस इलास्टिक, क्योंकि थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये लेस रिजिड होगा और मोर इलास्टिक होगा। बुक में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस गिवन है, तो उसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल में आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। अभी आगे जब हम शेप पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेप्टो का मतलब और कोकस का मतलब और स्टेफाइलो का मतलब भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ नाम देख लो, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलाई और इंटेरोकोकस। और ग्राम नेगेटिव में आता है क्लैप्सिला, ई कोलाई, सैल्मोनेला, हेलिकोबैक्टर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स थी ये ग्राम नेगेटिव की और ग्राम पॉजिटिव की। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया।